हेलो गाइस। तो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी एंड स्विंग पॉइंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं मार्केट में, कितना वो स्ट्रॉन्ग आपको मूव दे सकते हैं, आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। सो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक अपना प्रीवियस ट्रेड आपके सामने रखने वाला हूँ कि मैंने ये ट्रेड कैसे लिया। और इसका सारा प्रूफ वगैरह टेलीग्राम पर पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हो। सो कैसे मैं इस ट्रेड को लिया है एंड क्या क्या मेरा इसके पीछे पूरा एनालिसिस था, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। सो ये थोड़ा प्रीवियस का ट्रेड है, क्योंकि मैं इतना टाइम फ़िलहाल मुझे मिल नहीं पा रहा है कि मैं यूट्यूब वीडियोस भी क्रिएट करूं। सो मेरे पास एक ट्रेड था जो कि मैंने अच्छा खासा यहाँ पर लिया था। तो उसके वो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको एनालिसिस करने वाला हूँ एंड आप समझ पाएंगे कि फॉरेक्स कितना इजी है। गोल्ड, कमोडिटीज़ कहीं पर भी आप ट्रेड कर सकते हो, या क्रिप्टो। ठीक है, वो कितना इजी है एक्चुअली। पढ़ना आपको पूरा प्राइस एक्शन ही पड़ेगा। ठीक है। सो प्राइस को मतलब हर एक कैंडल पे आपकी नज़र होनी चाहिए एंड एक फॉर्मूला है, एक पैटर्न है कि किस तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हो, है ना। तो मैं सारी चीज़ें, जैसे कि आप ये टाइम फ्रेम्स यहाँ पर भी देख रहे होंगे। सो ये टाइम फ्रेम ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम फ्रेम जब हमारे पास रहते हैं ना, ये वाले, सो हम मतलब स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। मंथली, वीकली, 4 आवर, डेली 4 आवर, 1 आवर, ये हमारे एनालिसिस करने के लिए टाइम फ्रेम रहते हैं यहाँ पर। ठीक है। सो इनको एनालिसिस करके देखो, हर 4 आवर में आपको एक ट्रेड मिलेगा, हर डेली में आप सॉरी डेली में आपको ट्रेड मिलेगा, वीकली में ट्रेड चलते रहते हैं, लेकिन बहुत मतलब रेयर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत स्ट्रांगली आपको मेजर, मतलब बहुत ज़्यादा पिप्स यहाँ पर हमें देते हैं, जैसे मंथली भी हो गया। लेकिन 4 आवर और डेली हम कैसे इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एंड मार्केट में कुछ टाइमिंग भी होती है कि पर्टिकुलर टाइम पे आप ट्रेड करो। ठीक है। सेटअप तो बनते रहते हैं, लेकिन बाकी टाइम में क्या होता है ना, कुछ जैसे न्यूयॉर्क एंड लंदन सेशन रहते हैं, इनके बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। या जब सिडनी सेशन रात को स्टार्ट होता है, तो उस टाइम के लिए आपका जो ट्रेड पड़ा रहेगा ना, वो कंफर्म डन होता ही होता है। मॉर्निंग 6:30 या 7 बजे तक आपका टारगेट लगभग हमेशा टैप हो चुका होगा। ओके, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। वो बहुत ही मतलब वो सबसे मेजर ट्रेड जो रहता है आपका, लाइक डेली 4 आवर का ना, तो वो आपका एक बड़ा बूम करेगा कहाँ पर, सिडनी सेशन में। ठीक है। मतलब 4:30 बजे से 5 बजे से 6 बजे, 6:30, 7, इस बीच में वो ट्रेड आपका मेजर ट्रेड बहुत बूम करता है, मीन्स। ठीक है। अच्छा खासा पिप्स आपको देता है। सो मैं अपना ये सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। इसको सीखने में मुझे अराउंड 2.5 साल लगे, जो कि मेरा पर्सनल यहाँ पर डिस्कवर है कि कैसे में हम देखो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन कैसे एक तरीके से चीज़ों को ट्रेड करना है एंड कैसे आप बिल्कुल कंफर्मेशन क्या है। ठीक है। आपको सब चीज़ मिल जाता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिलता, तो वो कंफर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। इसीलिए मैंने अपने जो ट्रेडिंग, ये चैनल मेरा नाम है इसका, द ऑपरेटर कोड। ठीक है। यहाँ पर हम ऑपरेटर के अकॉर्डिंग जो भी एंट्रीज रहेगी, जब न्यूज़ होगी तो कैसे ट्रेड करना है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके। सो अभी देखिए। सो ये डेली कैंडल था, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ ये। ठीक है। तो डेली कैंडल मेरे सामने इस तरीके से चार्ट था एंड ये प्रीवियस में एक स्विंग पॉइंट है। ओके। ये स्विंग पॉइंट तरीके से ये स्विंग पॉइंट किस तरीके से है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस डाउन आया, फिर यहाँ से ऊपर गया एंड ये वाला जो लेवल है, ओके, ये वाला जिस तरीके से लेवल है, यहाँ पर आपका डेली का कैंडल आ चुका है। ओके। तो अब मेरे को अपना एनालिसिस स्टार्ट कर देना है। ठीक है। लाइक जब यहाँ पर प्राइस आपका आया, ओके, जब यहाँ पर प्राइस आपका आया, सो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ओके, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से एक हॉरिजेंटल मार्क कर देना है, बिकॉज अब मुझे यहाँ से ट्रेड करने की, इस स्विंग पॉइंट से प्राइस कहाँ को जाने वाला है। थोड़ा सा डीप में आप चीज़ें समझोगे ना, आप इजीली सब कुछ समझ जाओगे एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेक्स्ट लेवल है। ठीक है। सम टाइम होता है मार्केट के पैटर्न बनते हैं, वो फेल होते हैं, तो उसके पीछे का भी रीज़न है। माइनर टाइम फ्रेम कुछ ऐसा होता है जिससे वो फेल होते हैं एंड हम माइनर की चीज़ों को पकड़ते हैं, तो मेजर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा। ओके। सो डेली में यहाँ पर प्राइस आया, 1 स्टेप डाउन टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं, जो कि हमारा सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो यहाँ पर प्राइस आने के बाद प्राइस ने हमें क्या दिखाया कि प्राइस यहाँ से डाउन आने के बाद इसने क्या करा, यहाँ पर स्टे कैंडल हुआ एंड रिवर्सल हुआ, प्लस पॉइंट यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बाइंग साइड में टूट गया, तो कंफर्म हमारा यहाँ पर हो गया। ओके।
सो अभी इस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप से हमें समझना है कि चीज़ें क्या है और कहाँ तक हमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है? क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन जो हमारा स्टार्ट होता है उसके बीच में हम अपना ट्रेड ढूँढते हैं, ठीक है? क्योंकि वहीं पर जो ट्रेड है आपका परफेक्टली लंदन सेशन में जो दिन में आपका ट्रेड बनता है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। 2 सेशन में आप काम कर सकते हैं, जबकि आपका ट्रेड डायरेक्ट टैप होगा और कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, ठीक है? सो गाइस कैसा होगा काम, अब आप देखिए। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ चुका है, ठीक है? प्राइस इसके ऊपर आ गया। ये एक 4 आवर का कैंडल है, ठीक है? सॉरी 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। अब इसके ऊपर कैसे काम करना है, हमें मतलब अभी हमें नेक्स्ट जो हमें एक ट्रेड पकड़ना है वो किस तरीके से हमें कैच करना है, जो कि अराउंड देखो फर्स्ट तो फेयर वैल्यू गैप ये है, ठीक है? इस फेयर वैल्यू से क्या कैंडल करेगा, देखो 22-30 का ये कैंडल है, ओके? तो हम 22-30 के कैंडल पे जाएंगे, ठीक है? ये उसके बाद का ट्रेड है, सॉरी, ओके? तो देखो फर्स्ट कैंडल ये है, दूसरे ने स्टे करा, ठीक है? यहाँ पर एक स्विंग भी बन गया, प्लस पॉइंट यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन गया एंड नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर एक सेलिंग कर दी है, ठीक है? तो सेलिंग कर दी है। सो अब मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, अब मैं यहाँ पर ढूंढूंगा अपना कौन सा ट्रेड। अब मेरा यहाँ पर रहेगा इस तरीके से। ये एक और फेयर वैल्यू गैप मेरे को मिल चुका है, जो कि कौन सा है, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ओके? सो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप का टाइमिंग क्या है, 3:30 बजे, ठीक है? तो 3:30 बजे यहाँ पर मैंने देखना है कि इस फेयर वैल्यू गैप से मेरे को क्या देखने को मिला। सबसे पहले एक बहुत बड़ी कैंडल आई, ओके? उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल मिला एंड उसके बाद मुझे मिला एक रिवर्सल कैंडल, ठीक है? सो मीन्स यहाँ पर प्राइस में जो है क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ये हाई शिफ्ट होके यहाँ पर गया। सो बाइंग साइड में मुझे ये चीज़ें यहाँ पर दिख चुकी हैं, ठीक है? सो इट मीन्स जो 4 आवर का जो लेवल है फ्रेंड्स, ठीक है? 4 आवर मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 आवर में देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप से अब बाइंग बन चुकी है। सो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, जो कि आपके सामने ही है, ठीक है? इसको मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ। तो ये टारगेट मेरा कंफर्म हो चुका है कि प्राइस एग्जैक्ट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ओके? सो 1 आवर में मैं आया, ठीक है? यहाँ से बाइंग साइड के लिए सब बन चुका है। तो फिर 30 मिनट में मैं आया, यहाँ से भी बाइंग साइड के लिए बन चुका है, ओके? सो अब मेरे को देखना है कि ये जो 30 मिनट का जो पी ओ आई, ठीक है? 30 मिनट का जो पी ओ आई है, इसमें आपका क्या बनता है, ओके? सो मैं ये देखता हूँ यहाँ पर, देखिए, ओके? तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो इस 30 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से मुझे क्या मिलता है, ये 5 बजे का कैंडल है, ओके? तो 5 बजे के कैंडल में हम देखेंगे कि क्या हुआ। 5 बजे के कैंडल में मार्केट ने ये टैप किया, ओके? लेवल टैप किया और उसके बाद फिर से बाइंग में एक कैंडल और दिया और नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर बूम हो गया, ठीक है? तो जब यहाँ पर बूम हो गया तो इट मीन्स यहाँ पर 30 मिनट के कैंडल से भी बाइंग आ चुकी है, ओके? सो ये यहाँ पर अभी हमारा ट्रेड स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है? सो अभी हम 30 मिनट पे हमने देख लिया, अब 15 मिनट पे हमें देखना है, ओके? सो 15 मिनट पे ये वाला हाई हम ले सकते हैं यहाँ पर कि इस हाई से हमें क्या सिग्नल मिला मार्केट में, ओके? सो 5 मिनट में भी हम यहाँ पर गए। मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं, ओके? सबसे सिंपल तरीके से। सो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल आपका ये है, ओके? एंड सेकंड कैंडल मेरा ये है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है? एंड थर्ड कैंडल ये है। तो कंटिन्यूअसली मेरे को यहाँ से बाइंग के लिए ही सेटअप मिल गया एंड मेरा तो टारगेट है, देखो यहाँ पर है इतने, ये 4 आवर का ट्रेड अभी जो हम कैच कर रहे हैं, ओके? सो अभी देखिए यहाँ पर 15 मिनट से भी हमें बाइंग साइड के लिए लेवल मिल चुका है एंड अब मुझे जाना है 5, क्योंकि हमें सारे टाइम फ्रेम देखने हैं कि जब एक साइड में ही होंगे, ठीक है? और कैसे इनको, मतलब OSDTF जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आपको देखना है, ना कि ऐसे ही ब्लाइंडली, ओके? तो अम, मेरे को एक लास्ट कंफर्मेशन चाहिए जहाँ से कि मैं अपना ट्रेड जो है ना प्लेस कर सकता हूँ, ओके? सो ये एक पॉइंट था, ओके? उसके बाद प्राइस अप गया एंड यहाँ पर क्या रह सकता है, देखिए सबसे पहला एंट्री तो हमारा क्या होगा कि इस कैंडल के क्लोजिंग पे होगा, जो कि ये मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ ताकि कंफ्यूजिंग में आप बिल्कुल ना रहें, ठीक है? टाइम फ्रेम के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। यही है द ऑपरेटर कोड, ओके? तो यहाँ पर जो 15 मिनट का जो कैंडल है वो आपका ये रहेगा, ओके? सो 15 मिनट का कैंडल का ये स्विंग पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या बन चुका है, ठीक है? सो प्राइस ने स्टे किया, बाइंग किया, अगेन ही बाइंग करी और एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दे और ये स्विंग पॉइंट जो है यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर दी, ओके? सो फर्स्ट जो
एक एंट्री रहेगा मेरा, ठीक है, इस कैंडल के मिड में रहेगा क्योंकि 1 मिनट से मैं इसको चेक करूँगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक एंट्री रहेगा फर्स्ट, जिसको मैं आपको बताता हूँ बिकॉज मेरे मतलब मेरा जो ऑपरेटर कोड है, ठीक है, जो कि मेरा कॉन्सेप्ट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक ट्रेड है, ओके, ये ट्रेड मैंने खुद प्लेस किया है, आप टेलीग्राम पर इसको देख सकते हो, मैंने इसको वहाँ पर अपलोड किया है। एंड ये रहा सॉरी, ये रहा 68 पिप्स का, मीन्स 68 68 × 10 680 पिप्स। अब आप लगा सकते हैं कितना हाई, हाँ, कितना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। गोल्ड के यही मेजर ट्रेड आपको चीज़ें करवाती हैं, ठीक है। अब 10-15 पिप्स के लिए यहाँ पर नहीं रोना है, ओके। आपको मेजर ट्रेड कैच करना है तो इसी तरीके से एक ही ट्रेड में मिनिमम भी आप ट्रेड लोगे ना तो $68 का तो आपको मिनिमम प्रॉफिट है, ठीक है। उसके लिए आपको द ऑपरेटर कोड के हिसाब से चलना पड़ेगा, ओके। अब 5 मिनट में देखते हैं एक एंट्री यहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मीन्स हम अभी देखो कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। प्राइस में सेलिंग अगेन, ओके। सो एक और सेलिंग यहाँ पर आ चुकी है, ये रहता है मतलब जो मैनिपुलेशन बिफोर, क्या मैनिपुलेशन बिफोर रियल मूव, ओके। सो यहाँ से अब ये प्राइस जैसे ही डाउन आया एंड इसने ये 5 मिनट का सबसे नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक टैप किया एंड क्योंकि मेरा एक यहाँ से हम एक बड़ी एंट्री नहीं प्लान करते हैं, ठीक है। बिकॉज मार्केट देखो हमेशा क्या करता है, सम टाइम ही होता है कि 10% चांसेस में होता है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से बाइंग कर देता है, ये बहुत रेयर चांस होता है। लेकिन आप यहाँ से भी एक एंट्री बैठा सकते हो 0 पॉइंट, अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है तो 0.01 से आप यहाँ पर एक बैठ सकते हो। फिर 5 मिनट में क्योंकि जैसे ही कंफर्म होता है 15 मिनट आपका लास्ट टाइम फ्रेम है जहाँ से कि आपका ऑपरेटर कोड का लास्ट जो लेवल होता है वो कंफर्म होना होता है बाइंग साइड के लिए, जैसे अभी यहाँ पर टारगेट ही है, ओके। सो यहाँ पर ये लेवल है, ओके। सो अब देखो 5 मिनट में जब कंफर्म होता है तो रिवर्सल का एक एंट्री आप यहीं पर बना लेना। मैं ऐसा ही हमेशा करता हूँ एंड यही मैं इतने टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो किसी रीज़न से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। 0.01 आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट जब यहाँ पर आया ऑर्डर ब्लॉक पर तो अब ऑर्डर ब्लॉक से मेरे को देखना है कि क्या यहाँ पर सिचुएशन हुई, ओके। बाइंग बनी है, एक ग्रीन कैंडल बना एंड अगले कैंडल ने एक रिवर्सल दे दिया, ठीक है। एंड अगले कैंडल मैं देखता हूँ क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग हो चुकी है, बाइंग साइड हाई बाइंग साइड में शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देखो एक एंट्री मेरा यहाँ से ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, जो कि मैं कम लॉट से ट्रेड करूँगा, ठीक है। प्राइस कितना अपोजिट आया है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर एक लॉन्ग के लिए मैं और यहाँ पर ट्रेड ये कर देता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको ऐसा डेली के हिसाब से इस चीज़ को बता सकता हूँ कि आप डेली कैसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस ये मेरा नेक्स्ट जो ट्रेड बन गया वो 80 पिप्स का बन गया। इस तरीके से फ़ायदा होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर लो। नेक्स्ट जब आपको यहाँ पर प्राइस रिवर्सल आता है सो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा और मिल पाएगा। अब देखिए, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पर टारगेट हो चुका है बेसिकली, ठीक है। टारगेट कन्फर्म 4 आवर में मैं चेक करूँगा क्या सिस्टम है, ओके। 4 आवर में भी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स वो यहाँ पर ही है, ठीक है। सो इसको अभी ये मॉर्निंग के टाइम बना हुआ है, ठीक है। सो ये मेरा मेजर ट्रेड है तो देखते हैं ये कितने टाइम में डन हुआ है, ओके। तो देखते हैं इसको, क्योंकि 68 पिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स 680 पिप्स गोल्ड में, ओके। सो इस चीज़ को टाइम तो लगता ही है, ठीक है। ये एसएल जो है ना आप कितने का रख सकते हो गाइस, 1:5 मैं रखता हूँ बिकॉज ऐसे में कभी आपका एसएल टैप नहीं होने वाला, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। 1:5 आप यहाँ पर रख सकते हो, देखिए, ठीक है। 1:5 मैं हमेशा इतना ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि सम टाइम मार्केट थोड़ा सा स्पाइक पुल बैक देता है, ठीक है, एंट्री के बाद। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वो लेवल पकड़ाता हूँ जहाँ से मतलब बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि वहाँ पर एंट्री के बाद कोई क्या हो, एंट्री के बाद आपके एसएल तक आने का चांस हो, ठीक है। देख सकते हो आप, देख लीजिए, ओके। इतना मैंने एसएल भी रख दिया, मेरा पूरा सेफ्टी। आप पूरी रात पूरा जब भी आप अगर एंट्री के बाद अगर सो भी रहे हो, कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या होगा, आपके माइंड में ये होगा कि मेरा तो बहुत बड़ा एसएल है वो लगभग टैप नहीं होने वाला। जब आप पूरे सही हो तब आपको इस तरीके से देखो ये मिलेगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं कितना। अब देखो अब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ठीक है। ये कैंडल कब तक, देखो कब तक आपका टारगेट पूरा हुआ, 8:45 तक, तो मॉर्निंग के 8:45 बजे तक ये डन हो चुका है, ठीक है। सो
अब आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल है। द ऑपरेटर कोड मैंने इसको क्यों बोला, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप से पता चलेगा आपको कि नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप क्या है, ठीक है। अगर आपको फिर भी मेरे पे कोई शक है, ठीक है, कि मैं आपको चीज़ गलत बता रहा हूँ या मैंने मैंने इसको पहले से देखा हुआ है इसलिए मैं आपको रिप्ले पे बता रहा हूँ, तो आप मुझे कोई सा भी फेयर वैल्यू गैप दे दीजिए, कोई सा भी ऑर्डर ब्लॉक दे दीजिए, मैं वहाँ से एक ट्रेड निकाल के दूंगा आपको। और टारगेट तक अगर वो नहीं जाएगा तो आप मेरा नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब इतना श्योर हूँ, इतना मतलब पूरा श्योर हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर कि मैं इसमें कभी गलती नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा हर मेजर ट्रेड पे मेरी नज़र होगी, ठीक है, एंड हर मेजर ट्रेड को मैं ट्रेड करूँगा सेल्फ, ठीक है। सो आप देख सकते हो अब इतनी बड़ी बड़ी, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये क्या लग गया, ठीक है। तो इतनी मतलब शार्प मूव आया है इस एरिया से, तो आप इतना आप समझ जाइए, ठीक है। इतना आप समझ जाइए कि ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं, इट मीन्स ये एक ऑपरेटर मूव है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि बड़ी-बड़ी देखो मैं जभी भी एंट्री लेता हूँ मार्केट में, जब मेरा रियल मूव स्टार्ट होता है तो बड़ी-बड़ी कैंडल्स आना चालू हो जाते हैं, मीन्स ट्रैप कंप्लीट हो चुका है, मैनिपुलेशन कंप्लीट है, आपका एक रियल ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। तो वो ये रियल ट्रेड होता है, ओके। तो इस तरीके से अब आप एक और डाउट आपका होगा कि ये एसएल मैंने इतना बड़ा क्यों लगा रखा है यहाँ पे? इसके देखो अब कुछ लोग रहेंगे, ठीक है, वो अपना ज्ञान मुझे ज़रूर देने मतलब ज़रूर देंगे इसके ऊपर कि भाई जब इतना बड़ा आपका एसएल है तो क्या ही प्रॉफिट हो रहा होगा, कभी एसएल हिट हो गया। सो मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ कि ये एसएल कभी हिट नहीं होता है, बिकॉज़ आप एक परफेक्ट पॉइंट से एंट्री पकड़ते हो। लेकिन सम टाइम होता है कि मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी कम रहती है तो थोड़ा-सा माइनस आके इधर-उधर कहीं, लेकिन इतना भी माइनस नहीं आता है कि आपका 1:5। ये मैंने जो एसएल है मैंने खुद से नहीं क्रिएट किया है ये वाला, ठीक है, कि मैं खुद ऐसा लगाऊँगा। मैं आईआईसीटी के एक स्टूडेंट है, उन उन मतलब मैं उनका वीडियो देखता था, ठीक है, उनसे मैंने समझा भी है बहुत सारी चीज़ों को। सो उनका इतना रहता है, तो उनका इसके पीछे का एक बहुत खतरनाक लॉजिक है कि जो आपका मतलब रियल एंट्री बनेगा ना, सो वहाँ से लेके 1:5 तक कभी प्राइस जाने ही नहीं वाला, बिकॉज़ अगर आप परफेक्ट बैठे हो तो मार्केट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जब उसके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं बाइंग के लिए, तो वो फिर फालतू की सेलिंग करेगा। सम टाइम हो सकता है हल्की-फुल्की स्पाइक हो सकती है मार्केट में, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं 2 ट्रेड आप यहाँ पर मिनिमम ले सकते हैं। एक ट्रेड ने आपको $68 का प्रॉफ़िट करवाया, सेकंड ने आपको करवाया $80 का प्रॉफ़िट। ओके, सो अब आप समझ सकते हो कि मैं 2 एंट्री लेने को क्यों बोलता हूँ, ठीक है? और बिल्कुल इतना लो कि आपकी जेब में बिल्कुल भी फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आप ऐसे पॉइंट पर ट्रेड ले रहे हो जहाँ से कि मीन्स लॉस होना तो ना के बराबर है, प्लस पॉइंट वहाँ से रिवर्सल होने के भी ना के बराबर पॉइंट मतलब चांसेस हैं। सो टोटल आप अगर ट्रेड लेते हो तो टोटल आपका प्रॉफिट होगा इस ट्रेड के ऊपर 148, क्योंकि 80 पिप्स आपका यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स वैसे तो 800 पिप्स होता है, ठीक है, 10 के साथ इनटू होता है, प्लस आपका जो ये है ना 68 मतलब ये 680, तो आप लगा दीजिए कि मिनिमम आप अगर इनके ऊपर ट्रेड करते हैं ना, सो 68 पिप्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे। अगर आप 0.01 लॉट, सबसे कम लॉट से भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 68 पिप्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे, सॉरी $68 यहाँ पर और $80 आपके यहाँ पर, तो मिनिमम आपके बनेंगे, मीन्स एग्जैक्ट आपके बनेंगे अगर आपका टारगेट यहाँ पर लगाया है, ठीक है। एसएल यहाँ पर सेट कर देना है और चैन की नींद सो जाना है, क्योंकि ये कभी टैप होने ही नहीं वाला एसएल, ठीक है। अगर आप परफेक्ट एंट्री पे बैठे हो, अगर आपने परफेक्ट और द ऑपरेटर कोड को समझा है, या जब आप अगर मेरा वाला फार्मूला यूज़ करते हो तो सवाल ही नहीं बनता कि आपका इधर एसएल हिट हो जाए कभी भी, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइमिंग क्या होना चाहिए ट्रेड करते टाइम, एंड कब आपके रियल मूव आते हैं। सम टाइम होता है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप आपको दिखा देता है, लेकिन सारे सेटअप होने के बावजूद भी वहाँ पर मतलब रियल मूव नहीं आता है। उसके पीछे एक रीज़न है, वो भी हमें पता चलता है पहले ही, ठीक है, कि यहाँ पर हमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। सारी चीज़ें होने के बावजूद अब आप ट्रेड कर सकते हैं। सो उसके बाद आपके इस तरीके से मूव आएंगे मार्केट में, ठीक है। सो इस तरीके से गाइज़ आप पूरी चैन की नींद भी सो सकते हो रात को कि आपका कोई लॉस वगैरह नहीं होने वाला, ठीक है। सो टोटल आपका यहाँ पर होता है $148 का। अगर आप 0.01 से भी ट्रेड करते हैं, एक ट्रेड यहाँ, एक ट्रेड यहाँ, अब आप समझ सकते हैं ये कितनी पावरफुल चीज़ है। इसीलिए मैंने इसको द ऑपरेटर कोड नाम दिया है, ओके। एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, एंड जिस किसी को भी अगर ये चीज़ सीखनी है देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको टेलीग्राम पर ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। एंड ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं गाइज़, ठीक है। मैं इन चीज़ों को खुद यूज़ करके मतलब सरप्राइज़ हूँ कि ऐसे भी मार्केट में 100% हम चीज़ों को एक्यूरेट समझ सकते हैं।
बस हमें सारी मतलब गहराई की चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि कब ये काम करता है, ठीक है? क्योंकि सेशन के टाइम ही काम करते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब मार्केट हर टाइम चल रहा है तो सेशन के टाइम ही ये क्यों काम करता है, ठीक है? जैसे न्यूयॉर्क के टाइम ही काम कर रहा है या लंदन के टाइम कर रहा है या सिडनी के टाइम पे कर रहा है। सो फ्रेंड्स होता क्या है ना, वहाँ के बैंक्स वगैरह ठीक है लगभग इसी टाइम पे खुलते हैं, जैसे उनकी शेयर मार्केट जो है पूरी वो इस टाइम पर ही ओपन होती है न्यूयॉर्क में जैसे है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेडर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेज फंड्स है, बहुत ज़्यादा एफआईडीआईस है, ठीक है। ऑपरेटर ऑपरेटर तो एक ऐसा नाम हो गया कि जिससे हम बोलते हैं कि मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट रहता है इनके पास, तो लाइक ऑपरेटर ही हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, जिससे कि गोल्ड में सारे पेयर्स में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब जो एक परफेक्ट सेटअप बन रखा होगा तो वो कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। वो ट्रेड आपका गारंटेड विन होगा ही होगा, गारंटेड आपके टारगेट्स जाएंगे ही जाएंगे, ओके। लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट से पकड़ना पड़ेगा कि कैसे। कभी कभी न्यूज़ आती है तो उसमें भी कैसे काम करना है मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। सो ये था फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट एंड इस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी एंड अगर समझ में आई तो अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए ऑपरेटर कोड के बारे में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको परफेक्ट चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है और कैसे गारंटेड आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा फिर भी डिसिप्लिन से चलना है, बिकॉज़ मार्केट को आप 100% क्रैक कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आँख बंद करके कहीं पर भी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? हमेशा अपने परफेक्ट टाइम पर ही ट्रेड करना है कि कब ट्रेड करना है, सेशन में ही ट्रेड करना है। 3 सेशन हमारे पास हैं, एक होता है लंदन सेशन, एक होता है न्यूयॉर्क एंड एक होता है सिडनी सेशन जो कि रात को स्टार्ट होता है। ये रात का ही ट्रेड है, आप देख सकते हैं सुबह कितना मतलब इस बीच में ये ट्रेड यहाँ पर बना, लास्ट जो ये था 6 बजे, ओके। एंड यहाँ पर ये टैप हो गया फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं कितना ये टारगेट जो है अच्छा टारगेट जो गया एग्जैक्ट 8:45 पर गया। सो अब समझ लीजिए कि कुछ परफेक्ट टाइम भी होते हैं जब आपका टारगेट जाने वाला ही है, ओके। सम टाइम फेल होता है तो हमें पहले से पता चल जाता है कि ये सेटअप आपका परफेक्ट लेवल तक नहीं जाएगा, उससे पहले माइनर लेवल तक जाएगा एंड फिर हम वहाँ पर एग्ज़िट कर लेंगे, ठीक है? तो छोटी से छोटी चीज़ है, अगर हमने क्रैक किया है तो हम हर एक चीज़ को क्रैक करेंगे मार्केट में, ठीक है? आँख बंद करके कभी भी किसी पे वो नहीं करेंगे, किसी भी सेटअप पे भरोसा, हमेशा सारी चीज़ें रखनी है, ओके? सो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन आप एक कमेंट कर सकते हो एंड ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए देन आप टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके।